श्याम को तसल्ली देते हुए कहा कि वह उस लड़की का हुलिया बताएं। श्याम ने उस लड़की की विशेषताओं को बताना शुरू किया। राम, जो चित्रकारी में माहिर था, उसके बताए हुलिये के आधार पर लड़की की तस्वीर बनाने लगा। जब तस्वीर तैयार हो गई तो श्याम ने कहा, इस तस्वीर में केवल 2 कमियां रह गई हैं। एक, उसके निचले होंठ के दाएं तरफ एक तिल का निशान था और दूसरी, उसकी बालों की एक लट उसके माथे पर गिरी हुई थी। राम ने यह दोनों बातें बना दी और जब श्याम ने देखा तो उसने कहा, अब यह उसी लड़की की तस्वीर है। राम ने अपने दोस्त से वादा किया कि जब तक वह इस लड़की का पता नहीं लगा लेगा, वह चैन से नहीं बैठेगा। अगले दिन राम ने अपने घर से विदा ली और गांव-गांव, बस्ती-बस्ती उस सुंदर लड़की की तलाश शुरू कर दी। उसने हर वह जगह तलाश की जहां उस लड़की के मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। राम के माँ बाप और रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपने प्यारे दोस्त के साथ किए गए वादे को निभाना चाहता था। उसने दूर दूर की कोई भी बस्ती, गांव या शहर नहीं छोड़ा जहां उस लड़की को तलाश न किया हो। इस दौरान वह अपने दोस्त श्याम से भी नहीं मिल सका। एक दिन राम को पता चला कि उसका दोस्त श्याम बहुत बीमार है और कमजोर हो चुका है। वह हमेशा उस लड़की को याद करता रहता है और उसकी याद में तड़पता रहता है। राम ने पूरी लगन के साथ उस लड़की को ढूंढना जारी रखा। एक पूरा साल भटकते भटकते बीत गया और अब अगला मेला भी आ गया। राम ने पूरे 10 दिन तक मेले में उस लड़की को तलाश किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जब मेला खत्म हो गया तो राम के माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित रहने लगे। अंततः उन्होंने उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आए। राम के घर वालों ने उसे मजबूर करके उसकी शादी करवा दी, यह सोचकर कि शादी के झंझट में पड़कर वह सही रास्ते पर आ जाएगा और उसकी आवारागर्दी खत्म हो जाएगी। शादी की पहली रात जब राम अपने कमरे में गया और दुल्हन का घूंघट उठाया तो वह एकदम पीछे हट गया, जैसे बिजली सी कौंध गई हो। राम की हैरानी की सीमा न रही जब उसने अपनी दुल्हन के रूप में उसी सुंदर लड़की को पाया जिसे वह 1.25 साल से तलाश कर रहा था। राम की हालत देखकर दुल्हन ने कहा, आप मुझे देखते ही परेशान हो गए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राम ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उस लड़की से पूछा, तुम क्या मेरी एक बात मानोगी? दुल्हन बोली, मैं आपका हर आदेश मानूंगी। राम ने कहा, नहीं, तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी होगी, नहीं तो एक मासूम इंसान की जान चली जाएगी और मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इस पर दुल्हन बोली, मैं इतनी निर्दयी नहीं हूं, आप बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। राम ने श्याम की सारी प्रेम कहानी अपनी दुल्हन को सुनाई कि किस तरह वह उसके प्रेम में पड़कर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार बैठा है, और फिर श्याम से किए गए अपने वादे का भी जिक्र किया। उसने श्याम की खराब तबीयत के बारे में बताया और कहा, अपने जान से प्यारे दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूं, तुम श्याम से शादी कर लो। दुल्हन ने कहा, मैं आपका आदेश पूरा करूंगी। राम बोला, तुम अभी श्याम के घर चली जाओ, और घोड़ा मंगवाया। उसी रात दुल्हन अकेली ही श्याम के गांव की तरफ रवाना हो गई। श्याम पास के ही एक गांव में रहता था। दुल्हन रात के समय सफर करती रही। रास्ते में एक सुनसान जगह से गुजरते हुए अचानक 2 राहगीर उसके सामने खड़े हो गए। जब राहगीर नजदीक पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि दुल्हन के रूप में इतनी सुंदर लड़की कीमती कपड़ों और जेवरों से लदी हुई अकेले सफर कर रही थी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाने का निर्णय लिया। लड़की ने इस पर किसी भी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सरदार ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की दुल्हन के रूप में उसके सामने खड़ी थी। वह बोला, ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन, वांटेड लिंक डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।